नीचे से नदी के जाने से धीरे धीरे पहाड़ कटते रहता है। ऐसे घर कम कम ही दिखते हैं भाई। यहाँ से ना स्कूल टाइम की बहुत सारी यादें हैं। नीचे बहुत बढ़िया से वाटरफॉल बनाता है। ये वाली रोड भी खराब होगी उसकी वजह से। बारिश का अलर्ट और ऐसी तेज धूप खिल गई भाई। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज प्यारी सी धूप भी खिली है, बादल भी हैं चारों ओर पहाड़ों पे और साथ ही ऊपर से 2-3 दिन का बारिश का अलर्ट भी आया है। ऐसी तेज़ धूप खिल गई भाई, कभी कभी ऐसा भी होता है। बाकी आज का सबसे पहला अपना काम है, ये छोटी सी चीज़ ख़राब होगी, टाइप सी वाला OTG केबल। तो ये ले आना है मार्केट से। इसके बिना अपनी फुटेज वगैरह बैकअप नहीं कर पा रहा हूँ। लैपटॉप स्टोरेज भरने वाली है तो फिर एडिटिंग का काम भी नहीं हो रहा है। बाकी अभी माँ पापा तो गए हैं परवाड़ी वाले घर की ओर, वहाँ के काम ज़रूरी रहते हैं। बाकी आज स्कूल में सुनसान सा माहौल, बारिश का अलर्ट और ऐसी तेज़ धूप खिल गई भाई। हमारे टाइम पे तो तब पता चलता था जब स्कूल में पहुंच जाते थे। ये बिल्ली ने रास्ता काट दिया। होता कुछ नहीं भाई, ये सब चीज़ें बोलने वाली बातें हैं। मनसुना से उखीमठ की दूरी है लगभग 8 किलोमीटर के आसपास। आगे बढ़ते हुए अभी ठीक सामने बादलों के बीच सिर्फ चौखंबा 3rd वाली पीक दिखाई दे रही है, जिसकी हाइट है 6995 मीटर। मार्केट से थोड़ा आगे आते ही अभी एक ऐसी जगह पर रुका हूँ जहाँ से ठीक सामने का पहाड़, जिसपे कि हर साल लैंडस्लाइड होता रहता है। ये पूरा पहाड़, ये वाला एरिया नीचे खिसकते रहता है। ये पहाड़ हैं बहुत कच्चे, नीचे से नदी के जाने से धीरे धीरे पहाड़ कटते रहता है। ठीक सामने इस वाली जगह पे यहाँ और यहाँ की ये रोड कनेक्ट होती है, लेकिन बरसात में ये वाली रोड मुश्किल से कुछ ही दिन चल पाती है। उसके बाद सीधे पूरा पहाड़ ही नीचे खिसकते रहता है। देखा आपने कितनी खतरनाक सी जगह है। आज वहाँ रोड बनाओ, कल वो रोड यहाँ से करीब 15-20 फीट नीचे दिखाई देती है, या फिर वहाँ पे पता ही नहीं चलता है कि रोड बनी होगी। और ये पहाड़ एक साथ कभी नहीं आया नीचे, धीरे धीरे करके, वो भी खासकर मॉनसून के टाइम पे। साल 2013 के आसपास से यहाँ बहुत सारे लैंडस्लाइड जोन एक्टिव हो गए हैं, जिनमें कि हर साल टूटते रहता है। यहाँ इस जगह पे सबसे खतरनाक हो गया है, न तो ऊपर रोड गई हमारे गांव को, और ये वाली रोड भी खराब होगी उसकी वजह से। हाँ है प्रणाम, ठीक है ना? ठीक है, बढ़िया, ठीक साथ से। अच्छा तो आज मिलता हूँ। तो यहाँ पे बगल पड़ोस के बॉर्डर जी लोगों से मुलाकात हुई है। अभी एक दिन जाना है इनके घर पे मिलने के लिए और इनसे गांव की बहुत सारी जानकारियाँ लेनी है, छोटी छोटी, जो कि पहले के लोगों ने इनको बताई होगी और वो अब हमें बताएंगे अच्छे तरीके से। अब आजकल तो पहाड़ों में ऐसे बहुत सारे गधेरे दिखाई देते हैं और ये पूरा पानी जगह जगह का इकट्ठा होके नीचे बहुत बढ़िया से वाटरफॉल बनाता है। और आजकल उखीमठ के आसपास भी ऐसे कई सारे वाटरफॉल दिखाई देंगे। सबसे मेन पहला काम है OTG केबल का पता करना। ये बोलिए OTG केबल। पहली दुकान पे अपने काम की चीज़ मिल गई, बस अब कोई दिक्कत नहीं होगी डाटा बैकअप करने में। बाकी जो बॉर्डर जी मुझे मिले थे उन्होंने झंगोरा मंगाया है, तो पता करना पड़ेगा। चलो जी, उखीमठ मार्केट के काम भी हुए पूरे, अब धीरे धीरे घर की ओर निकल पड़ते हैं। बाकी उखीमठ के पास में ही ठीक नीचे पे है ओमकारेश्वर मंदिर। हर हर महादेव। आज तो बारिश का अलर्ट था और दिन तक अभी धूप खिली हुई है, पर एक चीज़ है, आजकल जहाँ देखो वहाँ सिर्फ ऐसे ही गाड गदेरे और झरने
दिखाई देंगे। ये आगे जा रहा है सीलिंग वाला मिस्त्री। ठीक ठाक, दीपक के घर है। चलो बढ़िया है। तो इस गाड़ी में सामान जा रहा है कूल पहाड़ी दीपक बिष्ट के नए घर के लिए सीलिंग का सामान। बाकी आजकल जगह जगह पे ऐसे रोड की दीवारें टूट जाती हैं। इस जगह पे तो पूरी रोड ही नीचे खिसकती रहती है लगातार। सोचे कितना गैप बन गया है यहाँ बीच में। अभी रुका हूँ बगल पड़ोस के बॉर्डर जी लोगों के घर के पास में। एक बारी चलते हैं नीचे। उन्होंने कुछ सामान वगैरह मंगवाया था, पर कुत्ता भौंक रहा है तो डर भी है भाई। चलो जी, पहुँच चुका हूँ बॉर्डर जी लोगों के घर पे, और यहीं पे हम आते हैं होली खेलने के लिए। इस साल तो आ नहीं पाए भाई, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। पर यहाँ पे जो खोली वाला घर है ना, ऐसे घर कम ही दिखते हैं भाई। खोली के गणेश बड़े हैं मेन दरवाजे पे। बाकी यहाँ खोली में देखिए खूब सारे फूल भी लगे हैं भाई, रंग बिरंगे अलग अलग कलर के। साथ ही आसपास आम के भी बड़े बड़े पेड़ हैं, और बस यहीं पास में अपना पुराना वाला घर भी है भाई। मनसूना मार्केट अभी दिन के टाइम पे बिल्कुल सुनसान सा, और ऊपर देवराताल साइड से होने लगी है बूंदाबांदी शुरू। धूप लगने से आजकल माहौल में गर्मी कम और उमस से ज़्यादा होती है भाई। अब छोटा सा ये कनेक्टर आ चुका है, तो इससे अपना काम आसान हो जाएगा। सारी फुटेज वगैरह एक बारी बैकअप पे लगा देता हूँ। तो ये छोटा सा टुकड़ा था जिससे कि अपना बहुत सारा काम रुका पड़ा था भाई। फुटेज तो लगा दी ट्रांसफर पे, अब लैपटॉप खाली रहेगा तो दूसरे दिन काम करने को भी हो जाएगा उसमें। बाकी माँ मस्त में से बैठ के प्रीति की वीडियो देख रही हैं, और पापा जी यहाँ अंदर पे लगे हैं रुद्रनाथ यात्रा की वीडियो देखने पे। जब से टीवी आया है तब से फ़ोन पे कम ही देखते हैं भाई। माँ तो कमेंट्स वगैरह पढ़ने के लिए फ़ोन पे देखती हैं। हिंदी वाले कमेंट्स आराम से पढ़ते रहते हैं। कोई कुछ गलत बोलेगा वो भी पढ़ते हैं, और अच्छा बोलेगा तो वो भी पढ़ते हैं। शाम के 5:15 बजे सामने मधमहेश्वर घाटी से धीरे धीरे बारिश आने लगी है। एक बारी जरा मार्केट की तरफ चलते हैं हेयर कटिंग वगैरह करवाने के लिए। समय ही नहीं मिलता भाई काम के चक्करों में। प्रणाम भाई, प्रणाम 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 प्रणाम, सबको प्रणाम। कई लोग पूछते हैं कि मनसूना में बैंक है या नहीं, तो यहाँ पे है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। चलो जी, करीब आधे घंटे में हेयर कटिंग भी हो गई भाई। ये छोटे भाई ने इंतजार किया, ये बोला पहले वह तुम ही करो, तुम यूट्यूबर हो। बोल अभी पहुँचे हैं गेट गांव के पास इस धार पे, और यहाँ से ना स्कूल टाइम की बहुत सारी यादें हैं। इंटरवल के टाइम पे यहाँ सामने पे बैठने के लिए आया करते थे। बाकी यहाँ से ठीक सामने देखिए मनसूना, और ऊपर गिरिया गांव भी दिखाई देता है, बड़ा ही सुंदर सा। और जो लैंडस्लाइड जोन मैंने सुबह दिखाया था, यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ से ठीक सामने पे अपना घर भी दिखाई दे रहा है, गिरिया गांव के स्टार्टिंग में ही। इस वाली धार के इस तरफ गिरिया मनसूना गांव, और दूसरी तरफ यहाँ गेट गांव, और ठीक सामने वाली पहाड़ी के पीछे है गडगू गांव, और सामने पे ये बिसुड़ी तार ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे मिला है देबू, जो कि आ रहा है दिया जलाने के लिए। आज जरा अजीब सा फील हो रहा है ऊपर चोटियों पे इन बादलों को देख के, साथ ही माहौल सुनसान सा। ठीक है, माँ खुश हो गई भाई। शाम के करीब 7 बजे बाहर अजीब सा पीलापन हो गया है माहौल में। आसमान साफ होने को हो रहा है धीरे धीरे। कभी कभी होता ही है भाई ऐसे, मौसम अचानक से बदल जाते हैं पहाड़ों के। शायद कैमरे में वो कलर दिखाई नहीं दे रहा है जो हमें आंखों से दिख रहा है, एक अजीब सा पीलापन। बाकी अब लेते हैं शाम की गर्मा गर्म चाय का आनंद इन खूबसूरत पहाड़ों के सामने। माँ कुछ बोल रही है? आज बोला हाय अल्लाह है, आज तो कल से बारिश ही नहीं हुई। जिस दिन नहीं बोलते उस दिन खूब होती है।